हाय, दिस इज़ मिंडी, योर साइकोलॉजिस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिग बॉस और लॉकअप जैसे रियलिटी शो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में से एक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां कंटेस्टेंट्स को आइसोलेट किया जाता है, उनके इमोशंस टेस्ट किए जाते हैं और उनके हर रिएक्शन को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, सिर्फ घर के अंदर वाले लोग ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं होते, हम व्यूअर्स भी होते हैं। आज हम समझेंगे कि बिग बॉस और लॉकअप के अंदर कंटेस्टेंट्स के दिमाग के साथ क्या होता है और हम इतने इमोशनली इन्वेस्टेड क्यों हो जाते हैं। नंबर 1, कंटेस्टेंट के दिमाग में क्या होता है। सोचिए, एक दिन अचानक आपसे फ़ोन लिया जाए, इंटरनेट नहीं, फैमिली नहीं, फ्रेंड्स नहीं, न्यूज़ और क्लॉक तक नहीं, सिर्फ कुछ अननोन लोग और हर सेकंड आपके ऊपर कैमरास। ये सिर्फ रियलिटी शो नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट है। कांस्टेंट कैमरा इफेक्ट या पैनोप्टिकन इफेक्ट कहते हैं। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है तो हम नेचुरली अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। सब कंटेस्टेंट्स पहले दिन एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई एक्स्ट्रा पोलाइट बन जाता है, कोई फनी, कोई मैच्योर, कोई इनोसेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन ब्रेन 24 आवर्स एक्टिंग नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में इसे ईगो डिप्लीशन या मेंटल फटीग कहते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप अपनी रियल पर्सनालिटी छुपाने में लगाते हो, उतनी ही जल्दी आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो और फिर असली पर्सनालिटी बाहर आती है। इसलिए पहले हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स बहुत काम लगता है, कुछ हफ्तों बाद वही एग्रेसिव या इमोशनल दिखने लगता है। वो बदला नहीं होता, बस मास्क गिर गया होता है। नंबर 2, आइसोलेशन। ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ह्यूमन ब्रेन सोशल कनेक्शन के बिना सरवाइव करना पसंद नहीं करता। नॉर्मली जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम किसी दोस्त को कॉल करते हैं, घर जाके पेरेंट्स से बात करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करके डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं। बिग बॉस में ये सब कुछ नहीं होता और जब इमोशनल सपोर्ट रिमूव हो जाता है, ब्रेन वैलिडेशन के लिए वही लोगों पर डिपेंड करना शुरू करता है जिन्हें शायद वो रियल लाइफ में कभी चूज भी ना करता। इसी वजह से कभी 2 लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, कभी छोटी सी बात पर रिलेशनशिप कंप्लीटली टूट जाता है। नंबर 3, छोटी बातें इतनी बड़ी फाइट क्यों बन जाती है? कभी नोटिस किया है, एक प्लेट धोने की बाद राशन या किसी के टोन की वजह से पूरा घर लड़ने लगता है। रियल लाइफ में हम शायद इग्नोर कर देते, लेकिन रियलिटी शो में नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमेशा स्टिमुलेशन ढूंढता है। जब बाहर की दुनिया से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ब्रेन हर छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना देता है। साइकोलॉजी में इसे माइक्रो स्ट्रेस एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। मतलब प्रॉब्लम छोटी है लेकिन ब्रेन उसे इमोशनली बहुत बड़ा फील करने लगता है, इसलिए हर आर्ग्यूमेंट इंटेंस लगता है। नंबर 4, कंपटीशन प्लस फ्रेंडशिप इज इक्वल टू इमोशनल कंफ्यूजन। सबको एक साथ रहना भी है और एक दूसरे को हराना भी है। ये सिचुएशन ब्रेन के लिए नेचुरली कंफ्यूजिंग होता है। एक तरफ
अटैचमेंट डेवलप होती है, दूसरी तरफ फियर डेवलप होता है। ये मेरा दोस्त है या कंपटीशन। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ट्रस्ट इश्यूज, जेलसी और पैरानोया इंक्रीज होने लगता है। हर बात सस्पिशियस लगती है, हर कॉन्वर्सेशन स्ट्रैटेजी लगती है। नंबर 5, ग्रुपिज्म, ट्राइब बनाने की ह्यूमन हैबिट। इंसान हजारों सालों तक ट्राइब्स में रहता था, इसलिए आज भी हम नेचुरली ग्रुप्स बना लेते हैं। बिग बॉस में भी एग्जैक्टली यही होता है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर हम वर्सेस वो। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो हम अपने ग्रुप की गलतियों को भी जस्टिफाई कर देते हैं और दूसरे ग्रुप की छोटी गलती को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। इसी वजह से घर में अलायंसेस इतनी पावरफुल हो जाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जहां हम देखेंगे ह्यूमन की सबसे बड़ी इंटरेस्ट।